गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे समझदार नन्ही। समझदार यानी कि क्लेवर, नन्ही यानी कि किसी छोटे को हम लोग प्यार से बुलाते हैं ना, उसी तरह से दिया गया है। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड एक पिक्चर बनाया हुआ है। एक बत्तख का बच्चा है जो तालाब में तैर रहा है और सामने एक देखिए बिच्छू है जो दलदल में फंसा हुआ है। और ये जो बत्तख है उसका नाम नन्ही है और वो अपनी चोंच से बिच्छू को दलदल से बाहर निकाल रही है, ऐसा पिक्चर दिया हुआ है। अब हम चैप्टर देखते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पर देख सकते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है, यानी कि नन्ही वो बतख का नाम है। तट यानी कि किनारे पे आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू जो है वो दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, यानी कि बिच्छू जो है वो रिक्वेस्ट करता है नन्ही से कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सुखी स्थान पर रख दिया, यानी कि वो उसकी मदद करती है और उसको दलदल से निकाल कर बाहर निकाल देती है। बिच्छू को शैतानी सूझी, यानी कि बिच्छू को शरारत सूझती है। उसने नन्ही को डंक मार दिया, यानी कि शरारत में बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, यानी कि बिच्छू के डंक में तो जहर होता है ना, तो इसलिए नन्ही को पीड़ा यानी कि तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? यानी कि नन्ही जो है बिच्छू से पूछती है कि आपने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यानी कि बिच्छू जो है वो कहता है कि मैं क्या करूँ, डंक मारना तो मेरी आदत है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यानी कि नन्ही बोलती है कि ये गंदी आदत है, तो ये आदत छोड़ दो, अगर तुम कभी मुसीबत में होगे तो कोई तुम्हारी रक्षा यानी कि तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई, यानी कि ये बिच्छू उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ गई। तो नन्ही क्या करती है, वो तैरते तैरते नदी में अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? यानी कि उसकी मम्मी पूछती है कि इतनी देर कैसे हो गई? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। यानी कि नन्ही बोलती है कि मैं एक बिच्छू को बचा रही थी, वो दलदल में फंसा हुआ था, इसलिए मुझे देरी हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। यानी कि उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पेज नंबर 16 पर देखो। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। यानी नन्ही पूरी बात अपनी माँ को बताती है और कहती है कि मैंने उसको बचाया पर उसने मुझे बदले में डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। यानी कि उसकी माँ उसको समझाती है कि बिच्छू की ये तो आदत है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। यानी हम लोग बिच्छू की कितनी भी हेल्प करेंगे वो वापिस हमें डंक मारेगा ही। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा के रहूँगी। यानी नन्ही कहती है अपनी माँ से कि बिच्छू की गंदी आदत जो है मैं उसको छुड़वा के रहूँगी। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख रहा है नन्ही और उसकी माँ जो है बातचीत कर रही है, उसका पिक्चर है। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। यानी कि कुछ दिन बाद बिच्छू फिर से संकट में, मुसीबत में पड़ गया पुनः, यानी कि फिर से संकट यानी कि मुसीबत। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। यानी कि इस बार बिच्छू जो है नदी की पानी की धारा जो बहती है ना उसमें गिर गया और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। यानी कि जब वो उसने मौत देखी, यानी कि उसको डर लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तब उसको नन्ही की याद आती है। वो नन्ही को पुकारने लगा, यानी कि वो नन्ही को जोर जोर से बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली, यानी कि नन्ही को उसकी आवाज़ सुनाई देती। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई, यानी कि वो दौड़ते हुए बिच्छू के पास आती। आवाज़ सुनकर सहसा ही उसके मन में विचार आया, यानी कि उसके मन में तुरंत विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। यानी नन्ही सोचती है कि मैं अब ये गंदे आदत वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, यानी कि बिच्छू फिर से रिक्वेस्ट करने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो इसका मन पिघल जाता है नन्ही का। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। यानी कि वो सोचती है कि शायद बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, यानी कि नन्ही ने फिर से उसको बचाया बिच्छू को। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। यानी कि बिच्छू तो उसकी आदत है डंक मारना, वो उसी तरह से डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है, रुक जाता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई, यानी कि नन्ही समझ जाती है कि बिच्छू मुझे डंक मारने आ रहा है। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। यानी कि वो हंसकर बिच्छू से कहती है कि डंक मारो मुझे, रुक क्यों गए आप? बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, वह खिसिया कर बोला। यानी कि बिच्छू को शर्म आ जाती है और वो खिसिया कर यानी कि बहुत गुस्से में बोलता है, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों?
यानी कि वो गुस्से में पूछता है नन्ही से कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा विश्वासघात किया, यानी कि तुमने मेरी जान बचाई, बदले में मैंने तुम्हें हमेशा डंक मारा, फिर भी तुमने मेरे साथ भला क्यों किया, अच्छा क्यों किया। नन्ही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है, यानी कि नन्ही बोलती है कि अच्छा काम करना मेरा स्वभाव यानी कि आदत है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। यानी वो कह रही है कि तुम मुझे डंक मारते हो तो उसका बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकती, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। यानी वो बोलती है कि मेरी आदत है कि मैं सबको बचाऊँ और जो मुसीबत में है सबकी हेल्प करूँ, बचाऊँ। तुम्हारा काम डंक मारना है तुम मारते रहो। यानी वो कहती है कि तुम्हारी आदत डंक मारना है तो तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। फिर वो कहती है बिच्छू से कि देखते किसकी आदत अच्छी है और कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। यानी कि बिच्छू को पछतावा होता है कि मैंने गलत किया और वो नन्ही से माफ़ी मांगता है कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं हार गया, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यानी कि वो उसको प्रॉमिस करता है नन्ही को कि अब से मैं किसी भी निर्दोष यानी बिना किसी गलती के किसी को भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। यानी कि नन्ही जो है वो बहुत खुश हो जाती है कि मैंने बिच्छू के आदत को बदल दिया। माँ ने आज फिर पूछा बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। यानी कि वो फिर से लेट जाती है, उसकी माँ फिर से पूछती है कि कहाँ इतनी देर हो गई, तो वो पूरी घटना यानी कि पूरी बात बताती है कि आज फिर से वो बिच्छू जो है फंस गया था और उसको मैंने बचाया और फिर उसकी आदत बदल दी और उसने प्रॉमिस किया, ऐसा पूरी बात बताती है। माँ प्यार से बोली प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते। यानी कि उसकी माँ प्यार से बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, प्यारी हो और तुम हमेशा सबकी भलाई करती हो और बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते। यानी कि जो बुरे लोग हो उसको सुधारने के लिए अच्छी राह दिखाते हो, ये बहुत अच्छी तरह है। तो ये वो नन्ही की प्रशंसा यानी कि तारीफ कर रही थी। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। यानी कि नन्ही बहुत खुश हो जाती है, उसकी माँ जब उसकी तारीफ करती है तो थिरकने लगी यानी कि नाचने लगती है। तो इतनी स्टोरी है। लास्ट में देखिए शंकर सुल्तानपुरी लिखा है, ये इनके राइटर का लेखक का नाम है, इन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अच्छी आदत अपनानी चाहिए, बुरी आदत नहीं अपनानी चाहिए। और अगर बुरे लोग कभी भी हेल्प मांगते हैं या कोई मुसीबत में तो हमें सदा उनकी हेल्प करनी चाहिए, कोई मुश्किल में है तो भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। और बुरे लोगों से बदला लेने के लिए हमें कभी भी अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए और जिसमें बुरी आदत है तो उसको सही करने के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए और उसकी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।